साथियों को नमस्कार। सबसे पहले सभी साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, होली के दिन वीडियो बनाने का बस मेन उद्देश्य यही है कि जो अभी आईजीआरएस का जो लेटर आया हुआ है उसके बारे में चर्चा करना। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती वाकई में अगर अब देखा जाए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और आगे होने की संभावना भी बिल्कुल नहीं है। उसके लिए जब तक एक सटीक रणनीति के तहत नहीं काम किया जाएगा तब तक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होगी। ये आप लिख के ले लीजिए। देखिए, अगर हम हमारी भर्ती को जो किस प्रकार से फंसाया गया आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, जब शुरू में जब पेपर हुआ था उसके बाद जब रिजल्ट आया था नवंबर में हम लोगों का, उसके बाद भर्ती कोर्ट में नहीं थी। हम लोगों ने लगातार रात दिन धरना प्रदर्शन करके जो है ये प्रयास किया गया कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन उसी टाइम क्या था कि रिजल्ट कुछ बच्चों की खामियां हुई, भर्ती कोर्ट में चली गई। फिर भी पीएनपी के सचिव चुनाव आचार संहिता के पहले, हम 2021 की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट डायरेक्टर बेसी को दे दिए हैं। और आप वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद वो वीडियो रहेगा। हम लोग रात को 3 या 4 दिन लगातार पूरी रात को ठंडी में बारिश में धरना दिए थे। आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। देख रहे हैं कि एडेड जूनियर के अभ्यर्थियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है कि उनका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने उनका रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं। और वो जब कल उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिस्पैच नंबर दिया, और वो जब यहाँ के अभ्यर्थी गए, वहाँ पे निदेशालय गए, प्रमुख सचिव के यहाँ गए, तो वहाँ पता चला डिस्पैच नंबर गलत है। और उन्होंने बताया कि अभी पीएनपी से है, आप लोगों का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो हम आगे की प्रक्रिया कैसे शुरू करें। और ये कितने शर्म की बात है कि इतने जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और इस तरह से 45,000 अभ्यर्थियों से झूठ बोला, उनको बरगलाया और ठंडी में बारिश में उनको जो है इधर से उधर दौड़ाया। और ये लखनऊ से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ, लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, दौड़ रहे हैं। और ये उस असंवेदनशील व्यक्ति जिसको मतलब इस भारी ठंडी में व्यक्ति बैठा हुआ है, भारी बारिश हो रही है, हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और भीग रहे हैं। और प्रशासन का पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया कि हमको यहाँ पे बैठने दिया, हम उनका धन्यवाद, ठीक है सर, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा सहयोग किया। लेकिन पीएनपी का सचिव बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है और बदमाश है। और हम लोग सारी बारिश में भी धरना रहता है और तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम उनके साथ तब तक बैठे रहेंगे, हम इनके साथ तब तक बैठे रहेंगे सर। हम जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक ये कंधे से कंधा मिला के उनके पास बैठे रहेंगे और छात्रों के अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। बेसिक का डायरेक्टर बेसिक का नंबर भी दिया है, क्या आप पता लगा लीजिए, हमने अपने स्तर से सारा काम कर दिया है। अपने स्तर से जो पता लगाना चाहे, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर वो 5 लोगों के बीच में झूठ बोले हैं तो यहाँ 100 लोगों के बीच में आके सही नहीं बोलते। ये भी जान बोले हैं जी सर, कहे हैं कि हमारे यहाँ से सब काम हो अब क्या करना है आगे सुनिए, ग्रुप में डाल दीजिए फोटो, मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच जाएगा सर। इतने लोग खड़े, एक लोग जाइए, आप इतने लोग खड़े हैं, खड़े रहिए हमारे साथ। एक लोग भेजिए, अगर एक लोग भेज दीजिए, जाए बुला लें, इतने लोग खड़े हमारे साथ। आप एक लोग यहाँ पे भेजिए तो जाए। अगर आप हमको हम डर नहीं है किसी से, हम बहुत मार खाए हैं, 200 लाठी खाए हैं, फिर सर वो भी करवा देंगे। हमारी 7 लोगों की बात हुई, हम लोग बाद में लोग पूरा झूठ बोला के दिया, बता दो ना चल के। वो भी तो थे सर, वो भी थे सर, वो भी थे, वो झूठ बोलने में वो भी शामिल थे चल के बता दो, मैं और सर, वो भी थे उस दिन सर। साथियों, क्या हुआ कि मामला कोर्ट में चला गया। अब जब कोर्ट में चला गया, अधिकारियों के पास हथियार हो गया कि भर्ती कोर्ट में हम पूरी नहीं करा सकते हैं। जब भी हम लोग कोई धरना या अनवरत धरना करते थे तो उनके, देखिए, वो लोग काम करते थे लेकिन उनके पास एक सटीक आंसर होता था कि अभी भर्ती कोर्ट में है,
इसलिए हम लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अनवरत धरना करने पर उनके साथ उस संबंध में जो भी चीज़ें होता था वो उस पे काम करते थे। फिर रिजल्ट का रिवाइज आना, रिजल्ट आप लोग सब जानते ही हैं। उसके बाद जब हम लोग अक्टूबर में एक धरना किए थे, 2022 में अनवरत धरना किए थे, उसका प्रभाव देखिए। देखिए अब मैं आईजीआरएस का आपको पूरा विश्लेषण करने जा रहा हूँ। उसमें जो आखिरी बैठक हुआ था जूनियर एडेड को लेकर, उस लेटर में स्पष्ट लिखा है कि दिसंबर में हुआ था और हम लोगों का धरना अक्टूबर में अनवरत शुरू हुआ था। तो यानी कहीं ना कहीं अनवरत धरने का ही प्रभाव था। वो बैठक हुआ था और उस बैठक का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आप सोचिए, ये जब जब हम लोग धरना करते थे तो ये कहते थे कि अब बैठक है तब बैठक है, लेकिन अनवरत धरने का आप देखिए, अनवरत धरना 2021, अनवरत धरना 2022, अनवरत धरने का ही प्रभाव देखिए। वो चाहे अनवरत धरने का ही प्रभाव था कि लोग काउंटर एफिडेविट सब कुछ लगाते थे। मैं यहाँ पे अनवरत धरने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितने भी लेटर को देखेंगे उसमें स्पष्ट मेंशन है, स्पष्ट चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि अनवरत धरने के बाद ही ये लोग कुछ किए थे। अच्छा, उस समय भर्ती तो कोर्ट में थी, इन लोग के पास एक सटीक शस्त्र होता था कि यहाँ भर्ती कोर्ट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि मई में डिसीजन हुआ, मई में सुनवाई पूरी हुई लेकिन डिसीजन नहीं आया। अगर उस समय डिसीजन आया होता तो हम लोग ये भर्ती करा लेते अनुरोध धरने पे बैठ के। उसके बाद सभी साथियों का चयन बिहार में हो गया, वो चाहे टीआरई 1 में टीआरई 2 में। उसके बाद भी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जब हम लोग अनवरत धरना करते थे तो यही कुछ लोग जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं जाके थाने में जो है शिकायत करते थे कि ये लड़के जो है अनवरत धरने पे बैठ रहे हैं, इनको रोका जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इनके साथी हमको खुद शिकायत करते थे। हालांकि भाई जब हम लोग अनवरत धरने पे बैठते थे तो हम लोग पास नोटिस चीज़ें आती थी, तो हम लोग जान जाते थे कि ये बंदा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, सब लोग बिहार में चले गए, ठीक है, सभी लोगों ने सपोर्ट किया कि ठीक है कि अब भर्ती कोर्ट से निकली है। कोर्ट से निकलने के बाद हम लोगों ने यही कहा था कि आप अनवरत धरने पे बैठिए, अनवरत धरने पे बैठने से भर्ती पूरी हो, क्योंकि अभी तक जितने कार्य किए गए हैं सब अनवरत धरने के दौरान ही किए गए। आप सोचिए, जो आईजीआरएस का जो लेटर आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद कार्मिक विभाग के परामर्श के बाद भर्ती होगी। कार्मिक विभाग किसके पास है, सबको पता है। और ये जो बैठक के नाम पे अभी तक स्लॉट के नाम पे जो खेला खेला हो रहा था, क्या वो सही है? अधिकारियों की बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से हमको आपको बताना, क्या वो सही था? क्या एक दिवसीय धरना सही था? क्या वो केवल क्यूआर कोड के लिए था, या केवल वो जूनियर एडेड अभ्यर्थियों की जो भावनाएं थे उसका फायदा उठाने के लिए था? क्या था वो? सब सोचने वाली बात है, सब सोचनी बात है। उस लेटर में स्पष्ट है, जाके आप लेटर पढ़ लीजिए जो भी 19 तारीख को जारी किया गया है। तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, जैसे कहते हैं हम लोग एक बार आ रहे थे तो मेरे खिलाफ जो है लेटर जो है लिख देते हैं बिहार सरकार को। बताइए, इतनी गिरी हुई मानसिकता है। और मुझे पता है कि मैं भी, देखिए स्पष्ट ये है कि मैं भी सरकारी सर्विस में हूँ और कुछ लोग जो है पेंशन ले रहे हैं। ना तो हम अनवरत धरना कर सकते हैं, ना तो वो कर सकते हैं। जो बंदा मेरे खिलाफ जारी कर सकता है, हम भी उनके खिलाफ जारी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य, अगर कोई प्रयास कर रहा है तो प्रयास करना चाहिए। तो देखिए समस्या मुझे भी नहीं है, समस्या भाई मुझे भी सरकारी नौकरी मिल गई है, अभी पेमेंट नहीं आया। हो सके अभी तक तो, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ पेमेंट मेरा नहीं आया, हो सके कभी भी आ सकता है। और अगला व्यक्ति जो पेंशन पा रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं समस्या है, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, उसको इसी भर्ती को बलिदान बना के आगे राजनीति करना है। फिर आप कहेंगे कि जब आप नौकरी पा गए तो आप क्यों पीछे पड़े? बिल्कुल पीछे पड़ेंगे। ये भर्ती हमारे लिए इमोशन है, इस भर्ती के लिए मैंने 2 साल का समय दिया और इस भर्ती ही हमारी चाहत है, तो हम तो परेशान रहेंगे ही। तो अनवरत धरना के लिए साहस, दृढ़ संकल्प चाहिए, नहीं है उन लोगों के अंदर। क्योंकि भाई जब मैं यही 15 फरवरी के बाद बोला कि आप लोग करिए, नहीं ठीक है सीट वृद्धि के नाम पे हम पहले धरना कराएंगे, तो कराएं, लेकिन उसके बाद जो वो आप लोग देख ही रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब तक
जो सटीक रणनीति के तहत काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आप लोग जान लीजिए, एक चीज़ और है, भर्ती ऐसे पूरी नहीं होगी कि लाइव आने से, वीडियो बनाने से। मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा भी आप वीडियो मत देखिए अगर मैं सही जानकारी नहीं दे रहा हूँ तो। एक ही है, चुनाव के बाद आप बैठ जाइए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के बाद, चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आप बैठ जाइए, तभी आपकी सुनवाई होगी। नहीं तो आप जाके अधिकारियों से संबंध बनाइए, फिर बाद में अपना ट्रांसफ़र कराइए, यही जो है अपना काम करिए। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे किसी का भला नहीं होगा। हो सकता है कि जो 1-2 महीने का वीडियो व्यूज़ पाकर उसमें थोड़ा बहुत पैसे कमा ले, वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे दूरगामी फायदा नहीं होगा, दूरगामी घाटा हो रहा है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। और मैं फिर कहूँगा, इसमें गलती न तो उनकी है न तो किसी की है, इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्तियों की है। जब उनको जाना चाहिए तब वो नहीं जाते हैं, वो केवल वीडियो देखते हैं, और उन्हीं का जो है परिणाम है कि भर्ती आज यहाँ की यहाँ है। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो लेटर आया था मैं उस लेटर को स्पष्ट शब्दों में बता दिया। उस लेटर के हिसाब से भी भर्ती में कुछ नहीं हुआ है, सब फर्जी बातें थी अभी तक। जो अभी देखिए, शुरू में पीएनपी ने हम लोगों को इधर उधर घुमाया। हालांकि देखिए, उनके पास एक शस्त्र हुआ करता था कि भर्ती कोर्ट में है, फिर भी हम लोग अनवरत धरना करते थे, उसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन अभी स्थिति क्या थी, 15 फरवरी के बाद भर्ती पूरी तरीके से कोर्ट से निकल गई थी। बेहतर अवसर था, कार्मिक विभाग का आ जाता, सुझाव आ जाता, लेकिन कोई बैठने वाला नहीं था ना। जाके बताते थे कि कुछ लड़कों का बिहार में हो गया, वो नेता बनते हैं, हम नेता हैं इसलिए। भाई ये सब चीज़ इंटरनल है हम लोगों का, हमारा आपसी वैचारिक मतभेद हम लोगों का है। हम लोग तो मिल भी जाते हैं, लेकिन ये अधिकारियों को नहीं पता ना, क्योंकि भाई अधिकारी हैं वो, इसका फायदा उठा लेंगे। आप ये बताइए, हम उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं, उस लेटर को पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकल रहा है। वो आपके साथ भी झूठ बोले हैं। उसमें तो सीधे लिखा है कि अभी जो चुनाव के बाद, जब चुनाव आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद जो है जो परामर्श आने के बाद भर्ती होगी। हम लोग तो जियो ला रहे थे, क्या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं ना? उस समय झूठ बोल रहे थे, भर्ती जो है कोर्ट में थी, इसलिए हम लोग भाई कर लिया जाता था। लेकिन अभी तो भर्ती कोर्ट में नहीं था, वो आंदोलन को तोड़ना चाहते थे। आप पहले से ही विभाजित हो गए कि वो नेता वहाँ गया है, वो नेता वहाँ है, सर हम ही नेता है। उनको पता चल गया है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का बेस्ट मैं फिर कहूँगा, सरकारी नौकरी वाला कोई भी व्यक्ति अनवरत धरने पर नहीं बैठ सकता है। और आप लोग अपने से आइए, अपने से आचार संहिता के बाद अपने हाथ में भर्ती लीजिए, नहीं तो फिर केवल आपका पैसा जाएगा, वो आप किसी के व्यूज बढ़ाएंगे और जो है चंदा देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दिया। आईजीआरएस में स्पष्ट लिखा हुआ है उस लेटर में कि भर्ती में भी कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो ऑफिशियल पत्राचार है। उस ऑफिशियल पत्राचार में झूठ नहीं बोला जाता है। अब देख सकते हैं, मैं ग्रुप में डाला हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में डाला हूँ। फिर से मैं कहूँगा, होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आप लोग नशे से दूर रहिए, दारू, शराब, गांजा इन सब का सेवन न करें। इससे समाज में एक जो है खराब समाज का निर्माण होता है, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो इन सब का सेवन करता हो। और फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद, नमस्कार।